प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जावेद साहब, मैं आर्गूमेंट आपकी तरफ लेके आऊँगा सर। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने गुफ्तगू की कि इनफैक्ट, और आप भी कह रहे हैं कि अगर रजीम चेंज ही अल्टीमेट गोल है सर, तो फिर तो हम पहले अपनी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बड़े परेशान हैं, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल क्या है, फिर यहाँ पे भी अगर BLA ऑलरेडी मौजूद है, फिर अगर नेबरहुड में एक ऐसा रजीम आ जाता है कि जो प्रो इसराइल प्रो अमेरिका हो, तो सर पाकिस्तान के लिए तो फिर सिचुएशन बड़ी पहले से ज़्यादा वर्स हो जाएगी। तो हमारे लिए कितनी फ़िक्र की बात है, और क्या हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो मजम्मत की हद तक रहनी चाहिए, या अगेन कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें कोई थोड़ी सी बेहतर सफारतकारी करनी चाहिए, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि रशिया, चाइना, इसी तरह दीगर ममालिक को अंगेज करके इस मामले पे कोई प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए? मैं 2-3 पॉइंट ज़रा करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अमेरिका की डिमांड जो है वो ईरान पे इस दफ़ा वो नहीं थी 2015 वाली थी कि आप लो ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते हैं और हाई ग्रेड की तरफ ना जाएं जो जिससे वेपन फिर बनाए जा सकते हैं। इस दफ़ा उनकी अमेरिका की डिमांड ये थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है आपको बिल्कुल नहीं इजाज़त होगी, नॉट इवन 3.67% और 3%, and that is what prevented an agreement between the two sides। क्योंकि जो है ईरान इस अपने हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। अब इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त ईरान की चूँकि सूरत हाल बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, ईरान को कुछ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान, टर्की और अरब ममालिक जो ईरान के नेबर्स भी हैं वो मिलके कोई ऐसा फार्मूला निकाल सकते हैं जिससे ईरान का एक लिहाज से हक जो है उसको भी तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन फॉर ए फोर्सिबल फ्यूचर और ए सर्टन पीरियड वो ये हो कि वो इस हक को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस किस्म का कोई फार्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे अमेरिका की डिमांड भी पूरी हो जाए और ईरान का जो हकूक़ हैं उसको भी तस्लीम किया जाए। और ये डिप्लोमेट्स जो हैं उनका काम यही है कि इस किस्म की मुश्किलात में जब मुश्किल किस्म के मसले हों तो उनके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिसमें दोनों साइड्स के लिए एक वे आउट आ जाए। तो ये काम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी आपको सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके लिए ईरान गवर्नमेंट से भी पहले बातचीत करनी पड़ेगी, फिर इर्द गिर्द जो हमारे दूसरे दोस्ताना बरादराना ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, ईरान, टर्की है, इन सब से एक बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन करनी पड़ेगी कि किस तरह से इस चीज़ का हल निकाला जाए। चाइना और रशिया से भी बात करनी पड़ेगी और फिर अल्टीमेटली अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से भी। ये कोई आसान मसला नहीं है, लेकिन ये काम ऐसा है जिसके ऊपर आप दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव ले सकते हैं और उसको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर ये हो सकता है कि जब तक ये बातचीत हो रही हो तो इजराइल के हमले जो है ना वो रोक दिए जाएं। इस किस्म की कोई फार्मूला निकालने की कोशिश होगी। तीसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे ईरान में कोई ऐसी रजीम खुदा न खास्ता आ जाए जो जिसके हमारे साथ रवैया या तल्लुकात जो हैं वो अच्छे ना हो या हमें वहाँ से कोई थ्रेट का ख़तरा हो जाए तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत तशवीशनाक होगी। तो इसलिए हमें ईरान के साथ बहरहाल हर सूरत में दोस्ताना और बिरादराना तल्लुकात को मेंटेन करना चाहिए और कोई ऐसा मौका या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान को ईरान में अपने कदम जमाने का मौका मिल जाए और वो हमारे लिए एक मज़ीद एक वेस्टर्न फ्रंट पे भी थ्रेट को क्रिएट कर सके, जैसे उन्होंने कुछ अर्से के लिए अफ़गानिस्तान में किया हुआ था और इवन ईरानी साइड से भी हमें कुछ वहाँ पे इस किस्म की जो है थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा था। तो हमें अपने तल्लुकात अफ़गानिस्तान और ईरान को इस तरह से मैनेज करने चाहिए इनके साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें और उसमें हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और उन दोनों वाले की जायज़ जो डिमांड्स हैं और एक्सपेक्टेशन हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। ज़रूर ज़रूर ब्रिगेडियर साहब, इनफैक्ट अगर हम देखें कि जो इंडो पाक टेंशन रिसेंट थी इसमें तो ईरान की जानिब से बड़ी एग्रेसिव किस्म की सफारतकारी हुई। गोया कि उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, फिर
बड़ा लाउड एंड क्लियर एक अनाउंसमेंट आई कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इवन कि दिल्ली भी गए, वहाँ पे भी जाके उन्होंने एक कोशिश की है इंडिया को समझाने की। बट हमारे यहाँ अभी तक तो एक स्टेटमेंट आई। इस वक्त हमारी मुसल्ह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल कहा जा रहा है कि शायद वो भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरफ सफ़ीर साहब भी फरमा रहे हैं कि हमारे तो मफादात जुड़े हैं ईरान के साथ, तो इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पे गोया कि ईरान को रेस्क्यू करने के लिए हमें तो लगता है कि भारत के साथ जंग के बाद दुनिया की एंगेजमेंट हमारे साथ कुछ बेहतर हुई है, हमें सुना भी जा रहा है। तो ये दिस हाई टाइम कि हम ज़रा थोड़ा सा अपनी सफारतकारी को बेहतर करें ताकि ईरान किसी बहुत बड़े गोया के क्राइसिस से बच पाए, और उसमें हमारा कोई रोल हो सकता है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, हमारा रोल हो सकता है और हमें वो रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें तो एक स्टेक होल्डर के तौर पे इसका फॉल आउट आएगा। जैसा मैंने बताया कि जब आपका अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, जिसको हम वो इलीगल वो बॉर्डर स्मगलिंग ट्रेड का भी, तो वो मामलात कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। जो हमारी रेस्टिव पाक अफगान बॉर्डर की बेल्ट है, जहाँ पे ये BLA BLF जैसी तंजीमें सरगर्म अमल हैं, तो वो मज़ीद इस माहौल से फ़ायदा उठाएंगी। और अगर ये डिस्टेबलाइज हुआ ईरान और मामला उसके हिस्से बखरे होने की तरफ गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ईरान में बलूचिस्तान है वहाँ भारत क्या कर सकता है और दीगर जो फॉरेन क़ुव्वतें हैं उनके क्या मफादात हैं। ये ख़तरा हमें उससे निमटने की ज़रूरत है। सरेदस्त हमें इस वक्त दुनिया की जो क़ुव्वतें जो मैटर करती हैं, जो P5 में वीटो विल्डिंग ममालिक हैं, उनके साथ मिलके हमें ये एफर्ट करनी चाहिए कि ये जंग किसी तरह रुके। और ईरानी लीडरशिप पे भी ये वाज़े करना चाहिए कि इस वक्त अगर उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस और सीज़ फायर, तो वो उस तरफ वो कड़वा घूंट पी लें और इंसिस्ट ना करें इनफ्लेक्सिबल स्टांस की तरफ, जिसका फ़ायदा इजराइल उठाएगा और वो क़ुव्वतें जो ईरान की सलामती के दर पे हैं। सही। और ये भी बताइएगा सर, इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस वक्त जो अमेरिका के सदर का एपरेंट एक स्टांस है वो तो एंटी वॉर हैं। गोया कि अपने पहले दौर में विथड्रॉल अफगानिस्तान से, उसके बाद हम देखते हैं कि यूक्रेन रशिया वार को ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं। इवन कि जब उन्होंने ओथ लेना था तो इसराइल को कहा गया कि वो अपना बॉम्बिंग बंद कर दें फ़लस्तीनियों के ऊपर, ऐसा हुआ भी सही। बट इस मामले में तो बड़े वो लाताल्लुक़ से नज़र आ रहे हैं। गोया कि यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही कि जिसमें वो कहें कि जो जंग हो रही है बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। तो अगेन ये जो पॉलिसी के अंदर यहाँ पे एक हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक तो यकीनन होगी ना सर? इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि आपको सबको मालूम है कि इजरायली लॉबी कितनी मजबूत है और किस तरह अमेरिका की जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उनकी जो लगाम है वो इजराइल के हाथ में है। और अगर वो ट्रंप साहब ठीक है, वो एंटी वॉर उनकी ख्वाहिशात हैं, यूक्रेन में भी वो कोशिश कर रहे हैं, पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले रहे हैं, और एक उनको जो पीस प्राइज़ है नोबेल वो भी लेने की उनकी ख्वाहिश है। और यहाँ भी वो कोशिश कर रहे हैं और उनका ये देखिए कि वही किरदार है कि वो एक डीलर की तरह कह रहे हैं कि जी अगर अब आप रुक जाएं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो इस स्टेज पे भी मामलात वापस जा सकते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। तो वो तो ये कोशिश करेंगे, मगर जब इजराइल की बात आती है तो वो फिर वहाँ पे सारी बातें पसे पुश चली जाती हैं। अगर गाज़ा में जहाँ परसों 60 सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, उस पे वो वीटो कर सकता है सीज़ फायर की करारदाद, तो फिर ईरान तो एक डिफरेंट प्रोपोजिशन है अमेरिका के लिए। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप की कोशिशें बहुत ज़्यादा बाराबर साबित होंगी अगर ईरान ने लचक ना दिखाई तो। सही। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रिलीज़ के अंदर और ईरान और इसराइल वॉर, क्या ये थिएटर एक्सपेंड भी होगा, और होता है तो इसमें क्या दीगर ताकतें भी शामिल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, और मोर इम्पॉर्टेंटली दुनिया की ट्रेड के ऊपर, दुनिया के अंदर जो रिलेशंस अब ममालिक के दरमियान उस पर क्या असर पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में कुछ इस मामले को डिस्कस डिबेट करेंगे।